हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। और आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा है मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है वन विनाश, पशुचारण, खनन या फिर इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी संकट गहराने में भूकंप का मुख्य स्थान है। बताइए, विश्व में प्राकृतिक प्रकोपों से मरने वालों में भूकंप से कितनी मौतें होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूकंप से मरने वालों की संख्या है 12 से 14% तक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। बताइए, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में कौन सी गैस नहीं निकलती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और अगला ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो दोस्तों, ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो कि ज्वालामुखी से नहीं निकलती है। बाकी शेष जो गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसें ज्वालामुखी से निकलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वन विनाश किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन है वैदिक काल, मौर्य काल, मुगल काल या फिर ब्रिटिश काल। तो ब्रिटिश काल जो है, इसी काल में सर्वाधिक वनों का विनाश हुआ था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन विनाश से वन्य जीवों का अस्तित्व बढ़ता है, अप्रभावित रहता है, समाप्त होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है कि वन विनाश से वन्य जीवों का अस्तित्व समाप्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं? ऑप्शन है राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में या फिर उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं। अगला प्रश्न है बांध परियोजना ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, मेघा पाटेकर और ऑप्शन डी है डॉक्टर माधव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? ऑप्शन देखिए दक्षिण पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, हिमालय के गिरिपादों में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है वृक्ष एवं हरी वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सी गैस सोखकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है मृदा पेड़ पौधों के लिए क्या कार्य करती है? तो ऑप्शन देखिए पेड़ पौधों के लिए मृदा आधार का कार्य करती है, तो बिल्कुल सही है। पेड़ पौधों की उर्वरता मृदा पर ही निर्भर करती, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला ऑप्शन है पेड़ पौधों के लिए आवश्यक जल एवं पोषक तत्व मृदा से ही प्राप्त होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन देखिए प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कारण जो हैं मृदा अपरदन के मुख्य कारक हैं। अगला है जल का तेज बहाव मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह से मृदा को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, तो इसे कहते हैं। ऑप्शन है भूवैज्ञानिक अपरदन, जल अपरदन, वायु अपरदन या फिर भूमिगत जल अपरदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जल अपरदन, क्योंकि जो मिट्टी है उसका ऊपरी भाग जो है जल के द्वारा बहाकर ले जाया जाता है, तो इसलिए इसको जल अपरदन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं पहाड़ों पर तेज वर्षा के दौरान पहाड़ी का एक किनारा लुढ़क कर नीचे आ जाता है, तो इसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए भूस्खलन, वायु अपरदन, जल अपरदन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भूस्खलन। ठीक है। अगला प्रश्न है मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है।
ऑप्शन देखिए बालू के निक्षेप होने से, गर्मी अधिक पड़ने से, वर्षा न होने से या फिर कृषि न होने से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्षा न होने से, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, तो फलस्वरूप मरुस्थलीकरण की स्थिति बन जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है थार, अटाकामा, सहारा या फिर कालाहारी। तो इसका सही आंसर है सहारा। तो सहारा का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक विशाल मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं अनपमिश्रित हैं, प्रोटीन समृद्ध हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं या फिर आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इको मार्क जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल होने वाले उत्पादों को दिया जाता है, जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना हो। अगला देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु नाभिकों से कौन सी किरणें निकलती हैं? ऑप्शन है अल्फा, अल्फा बीटा और गामा, गामा या फिर बीटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा और गामा ये सभी किरणें निकलती हैं। अगला है, पोषणीय विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस सम्मेलन में किया गया है? ऑप्शन देखिए क्योटो सम्मेलन, कोकोयाक सम्मेलन, रियो सम्मेलन या फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोकोयाक सम्मेलन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना कहलाती है? ऑप्शन देखिए अपोषणीय विकास, पोषणीय विकास, आर्थिक विकास या फिर पर्यावरण प्रबंधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोषणीय विकास। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां नहीं हैं। ऑप्शन है चमड़ा उद्योग की, कपड़ा उद्योग की, उर्वरक उद्योग की या फिर सीमेंट उद्योग की। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सीमेंट उद्योग की। अगला प्रश्न है, समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है? ऑप्शन है परमाणु परीक्षण, तेल रिसाव, औद्योगिक बहिष्कार या फिर पर्यटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि तेल रिसाव। अगला प्रश्न है, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन देखिए जलकुंभी, शैवाल, गाजर घास या फिर विलायती बबूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जलकुंभी जो है इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? ऑप्शन है पारा, सीसा, अमोनिया या फिर क्लोरीन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सीसा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है? ऑप्शन देखिए चक्रवात, अम्लीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा या फिर आंधी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि अम्लीय वर्षा जो है वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। अगला देखिए, बंजर भूमि के उद्धार हेतु 1983 में स्थापना की गई है। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड, राष्ट्रीय भूमि विकास बोर्ड, नाबार्ड या फिर राष्ट्रीय कृषि आयोग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। चलिए अगला प्रश्न है, उपभोक्तावादी संस्कृति को कहा गया है? ऑप्शन है डिब्बाबंद संस्कृति, खुली संस्कृति, प्रगतिशील संस्कृति या फिर कागज संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिब्बाबंद संस्कृति। अगला प्रश्न है, पानी यात्रा किस राज्य में निकाली गई थी? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में पानी यात्रा निकाली गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया था? ऑप्शन है 42वां, 52वां, 44वां या फिर 54वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1947 में, 1980 में, 1990 में या फिर 2000 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1980 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। और आज का अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 13 मई 1986 को, 23 मई 1986 को, 5 जून 1988 को या फिर 29 मई 1988 को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें।